Hello everybody. In this video I'm going to share special points with you. सर्कुलेटरी सिस्टम से ये कुछ स्पेशल पॉइंट्स है यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं जो कि एमसीक्यूज के हवाले से दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स स्टार्ट विद स्टेटमेंट नंबर 1. कौन सा हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा. अब यहाँ पे इन्होंने क्लोजिंग का पूछा है. ठीक है, तो आपका एब्सिसिक एसिड जो है वो क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा करवाता है. प्राइमरीली उसका काम होता है क्लोजिंग. बोथ नहीं करके आओगे. अगर आपको ऑप्शन में ए ओपनिंग क्लोजिंग बोथ दिया हुआ है तो क्लोजिंग को आप कंसिडर करोगे. तो एब्सिसिक एसिड का मेन काम होता है स्टोमेटा को क्लोज करवाना, उसकी क्लोजिंग को रेगुलेट करता है. नंबर 2 के अंदर कह रहा है रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन लिखा हुआ है. ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, यहाँ पर होगा ट्रांसपिरेशन होगा यहाँ पर. ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा. ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है वैसे? ट्रांसक्रिप्शन तो होता है डीएनए से आरएनए बनना, इसे बोलते हैं हम लोग ट्रांसक्रिप्शन. खैर, हमारा जो क्वेश्चन है उसके अंदर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन लिखा हुआ है. ट्रांसपिरेशन क्या होता है? जब वाटर रूट से ट्रैवल कर कर जाता है ऑल द वे टू द लीफ, और जो एक्स्ट्रा वाटर होता है फॉर थर्मो रेगुलेशन, ये पानी स्मॉल पोर्स जैसे आप स्टोमेटा बोलते हो, इन पोर्स के थ्रू पानी जो है वो इवापोरेट होता है. इस प्रोसेस को आप बोलते हो ट्रांसपिरेशन. ठीक है, ट्रांसपिरेशन पुल आपने सुना होगा नाम. ट्रांसपिरेशन पुल आप पढ़ते हो एसेंट ऑफ सैप वाली थ्योरी के अंदर. ठीक है, एसेंट ऑफ सैप, इस थ्योरी के अंदर आप ट्रांसपिरेशन पुल पढ़ते हो. ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं कि अगर ट्रांसपिरेशन होगी तभी तो दूसरा पानी जो है वो रूट्स के थ्रू आएगा. ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से ट्रांसपिरेशन हो ही नहीं रही तो यहाँ से वाटर की मूवमेंट कैसे होगी? पानी आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी फुल क्वांटिटी होगी वाटर की. तो वो कह रहा है कि प्रेशर अगर ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल अगर एटमॉस्फेयर के अंदर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात हो रही है, अगर एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज़्यादा है तो ट्रांसक्रिप्शन का रेट क्या हो जाएगा? ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगी. तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं दोनों के. आप ध्यान रखिएगा, आपको क्वेश्चन के अंदर बोलेगा फॉर एग्जांपल ये सारे क्वेश्चंस मैंने पास्ट पेपर से लिए हुए हैं, तो उन्हें जस्ट मैंने थोड़ा सा स्टेटमेंट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है. हो सका तो नेक्स्ट वीडियो आपको एमसीक्यूज़ भी मैं शेयर कर लूँगी इन स्टेटमेंट्स के हवाले से. सो क्वेश्चन ये था कि अगर प्रेशर जो है वो लो कर दिया जाए तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है वो बढ़ेगा या कम होगा? तो बढ़ेगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3, स्टोमेटा क्यूटिकल और लेंटिकल. तो आपको पता होना चाहिए. देखो, ये जो अभी मैंने ट्रांसपिरेशन का बोला था, हमारे जो प्लांट होते हैं उनके पास, प्लांट्स के पास स्पेशल पोर्स होता है. क्या होता है? स्पेशल पोर्स होता है. अब ये पोर्स के थ्रू मूवमेंट होती है. किसकी? वाटर की मूवमेंट भी हो सकती है, मूवमेंट ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ गैसेस. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के, प्लांट की बॉडी के अंदर जाती है, ऑक्सीजन बाहर आती है. तो ये स्पेशली हमारे पास होती है स्टोमेटा, जो कि लीव्स के ऊपर होता है. ठीक है, क्यूटिकल जो इसकी लीफ के ऊपर यहाँ पे जो एक वैक्सी लेयर होती है, इसको क्यूटिकल बोलते हैं, उससे भी ट्रांसपिरेशन होती है, उससे भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. और लेंटिकल स्पोर्स होता है. आपने ज़्यादातर देखा होगा ट्रंक या फिर स्टेम के ऊपर कुछ छोटे छोटे सुराख होते हैं, उनको लेंटिकल्स बोला जाता है. तो सबसे ज़्यादा जो ट्रांसपिरेशन होती है वो 90% ट्रांसपिरेशन आपका स्टोमेटा से होती है. 5 to 7% यानी कि उससे कम क्यूटिकल में होती है, फिर उससे भी कम लेंटिकल्स में होती है, जो कि 1 to 2% होती है. उसके बाद आता है हमारे पास ट्रांसलोकेशन. क्या होता है? ध्यान से सुनना. ट्रांसलोकेशन यानी कि आपके लीफ के अंदर हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसे आप फोटोसिंथेसिस बोलते हो. अब जो फोटोसिंथेसिस है उसके 2 स्टेप्स होते हैं, राइट? थोड़ा सा बैकग्राउंड में देना चाहती हूँ. एक हमारे पास स्टेप होता है लाइट रिएक्शन का. कोई भी चीज़ यहाँ पे फालतू नहीं है. एवरीथिंग इज़ वेरी, कहीं ना कहीं आपको ज़रूर काम आएगी. एवरीथिंग इज़ वेरी क्रूशल, नथिंग गोज वेस्ट. आपके डार्क रिएक्शन के अंदर आप बनाते हो क्या? ग्लूकोज. अब ये ग्लूकोज कहाँ पे बनता है? ये ग्लूकोज बनता है आपका ग्लूकोज फैक्ट्री ऑफ प्लांट, यानी कि एक्सक्यूज मी, लीव्स के अंदर बनता है ये ग्लूकोज. तो अगर स्टेम को ग्लूकोज चाहिए तो ये ग्लूकोज कैसे ट्रैवल करके स्टेम पे आएगा? तो वो जो प्रोसेस है ट्रांसफर ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, उसे आप क्या बोलते हो? ट्रांसलोकेशन. और ये ना सिर्फ ग्लूकोज का होता है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, अगर प्लांट के अंदर एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे पार्ट के अंदर जाते हैं, उस प्रोसेस को आप बोलते हो ट्रांसलोकेशन. मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द प्लांट्स बॉडी फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट. ये इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. ठीक है, तो जब ग्लूकोज लीफ से फॉर एग्जाम्पल जा रहा है हमारे पास रूट्स के अंदर,
बहुत डिस्टेंस भी है, राइट। यहाँ पर किसके थ्रू जाएगा, फ्लोएम के थ्रू जाएगा। क्या ग्लूकोज जाएगा, नहीं, ग्लूकोज पहले कन्वर्ट होता है सुक्रोज की फॉर्म में, ठीक है। फिर ये सुक्रोज जो है